जैसे ही केरला स्टोरी चैप्टर 2 आया, वैसे ही केरला में कुछ लोगों ने उस मूवी का बाइकआउट करने के चलते सोशल मीडिया पर बीफ खाते हुए पोस्ट किया और We both are from Kerala. We born in two different Hindu families. We are eating beef today. और कहा बीफ तो बहुत अच्छा होता है। और ये एक लोग नहीं थे, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने बीफ खाया और मूवी का बाइकआउट किया। असल में ये दिखाना चाहते हैं कि केरला स्टोरी पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा है। ये हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली मूवी है। लव जिहाद जैसा कोई चीज ही नहीं होता। जो लोग मानते हैं कि लव जिहाद एक प्रोपोगेंडा है, वो बस 2 मिनट रुके, मैं अभी उनकी सच्चाई बताता हूँ कि वो कितने बड़े दोगले इंसान है। सबसे पहले उन लोगों से मेरा ये सवाल है जो इस मूवी को प्रोपोगेंडा बताते हैं, तो मुझे बताओ कि ऐसे मूवी में कौन सा सीन है जो अपने मन से बनाया गया हो, जो एक काल्पनिक हो। पूरी मूवी का सीन उठाकर देख लो और उसके बाद सोशल मीडिया पर रिसर्च कर लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि हर मूवी का सीन पहले से ही सोशल मीडिया पर वैसे घटनाएं लोगों के साथ हो चुकी है। मूवी के बारे में आगे बात करूं उससे पहले आप इस वीडियो को देखो। मैंने बोला ठीक है, वो इंसान ने मुझे ये समझा दिया कि आप मेरी पत्नी हैं और ये मेरा इच्छा है कि आप करें और आपको करना होगा, क्योंकि मैं थी उनकी पत्नी जो पहले दिन शादी के बाद जैसा इमोशन होता है, मैंने बोला ठीक है कर लिया, मैंने कबूल है। काजी लोग जो उनके थे आए, पर्दे के पीछे सब लोग थे। फिर उसी कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं आज से आपका नाम सारा होता है, जिसका मैंने विरोध किया क्योंकि मेरा नाम तारा है, तारा ही रहेगा। उन लोगों ने बोला कि जो पति बोलेगा वो आपको करना होगा, उनका हक है। मैंने बोला अगर रखना है तो हिंदू नाम रखे, मैं सारा नहीं रखूंगी, तारा। अब आप ये बताओ, जब एक हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाती है, कन्वर्ट होती है, तो हिंदू धर्म से एक व्यक्ति कम होता है कि नहीं? कम होता है। अब आप सोचोगे एक से क्या ही होता है। याद रखना, एक से 1000 लोग बनते हैं और 1000 से लाख बनते हैं। कुछ लोगों को अब भी ये फेक लग रहा होगा, प्रोपोगेंडा लग रहा होगा। रुको मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियों ने अपनी एक हिंदू फ्रेंड को अपने घर पे बुलाया और उसे पानी पिलाने की बहाने से पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर उसे पिला देते हैं और उसके बाद अपने भाई को उसके कमरे में भेज देते हैं और उसका भाई फिर उसके साथ गलत काम करता है। अगर आपको ये बात फेक लग रही हो तो अभी आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो। सच बताऊं तो सच्चाई हमारे सामने है, लेकिन हम जानबूझकर आंखें बंद कर रहे हैं, जानबूझकर सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी में एक सीन ऐसे भी दिखाया गया जब लड़की का धर्म परिवर्तन कर ही देते हैं और जब वो लड़की उनके किसी काम की नहीं होती है तो वो उनसे एक धंधा करवाते हैं। आपको ये बात भी फेक लग रही होगी। अगर आपको ये बात फेक लग रही है तो इस वीडियो को देखो। मैं शादी करके घर आई, मुझे पता चलता है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुस्लिम है। इतने मैं पूरी तरीके से इतने ट्रॉमा में थी और जितने दिन मैं वहां पे रही, इसके यहाँ पे इतने बुरी तरीके से मेरे साथ रिलेशन बनाए, भेड़ियों की तरह मेरे पूरे शरीर को नोचा, आगे से क्या पीछे से क्या, इतना होता था कि मैं टॉयलेट बाथरूम जाने तक से मैं मोहताज हो गई थी और ये नहीं मानता था, मना करती थी तो मेरे साथ ब्रूटलिटी करता था, मुझे मारता पीटता था, मुझे कमरे में बंद कर देता था। मैंने 1 साल पहले मैरिज की थी, बट वो बॉय मुस्लिम था एंड मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, पर हमारी मैरिज जमी नहीं क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूँ और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँ, जो मुझसे नहीं हुआ। और वो हिंदुइज्म की बहुत इंसल्ट करता था। आपने वीडियो देखी ना, कैसे किसी लड़की को ये तक नहीं बताया जाता कि उसकी पहले से ही शादी हुई है। जब वो शादी करने के बाद जब उसके घर जाती है तब उसे पता चलता है कि इसकी तो पहले से ही 2 शादी हो चुकी है। कैसे किसी लड़की को बहला फुसला कर पहले तो ये कहा जाता है कि मैं तो धर्म को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो ये सब चीजों को मानता ही नहीं हूँ, और बाद में जब शादी हो जाती है और जब लड़की उसके घर जाती है तो उसको जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। और यही एग्जैक्ट सीन केरला स्टोरी चैप्टर 2 में दिखाया गया है। कैसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की जाती है। शादी करने के बाद भले से ही लड़की पर आपका हक होता है, लेकिन वो फिजिकल आपके साथ होगी या नहीं होगी ये उसका अधिकार होता है। इनके धर्म में तो ये तो आम बात है। स्त्रियों को तो हमेशा यूज ही किया गया है। अगर अब भी किसी को लगता है ये मूवी प्रोपोगेंडा है, लव जिहाद प्रोपोगेंडा है, तो तुमसे बड़ा दोगला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरी बात पर यकीन करो। अगर तुम्हें ये प्रोपोगेंडा लगता है तो जाओ रिसर्च करो सोशल मीडिया पर, खुद से देखो, किसी की बताई हुई बात पर यकीन ना करो। धर्म परिवर्तन सिर्फ मुस्लिम लड़के नहीं करवाते, मुस्लिम लड़कियां भी करवाती हैं। आप इस वीडियो को देखो पहले।
देख लिया ना आपने कैसे एक हिंदू लड़की के माथे से टीका मिटाकर उसे हिजाब पहनाया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो हिजाब में। ये वही लड़कियां हैं और तुम याद रखना ये एक ऐसी जंग है जिसमें ना हथियार ना बल ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा। ये लोग ऐसा गेम खेल रहे हैं जिससे ये धीरे 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 करके हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे और फिर कुछ दिन बाद फिर से इनका एक नारा लगेगा कि आधा हिंदुस्तान हमारा है, हमारी आबादी ज्यादा है, इसी वजह से आधा बंटवारा कर दो। और आप ये बात मेरी नोट करके रख लेना, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब यही लोग देश का बंटवारा करने को कहेंगे। मूवी में एक सीन ये भी दिखाया गया था कि कैसे हिंदू लड़कियों की बोली लगाई जाती है कि ब्राह्मण की लड़की के 12 लाख मिलता है, ब्राह्मण लड़कियों का इतना रुपए, ओबीसी लड़कियों का इतना रुपए, एसटी लड़कियों का इतना रुपए। आपको तो ये भी चीज प्रोपोगेंडा लग रही होगी। चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो इस बात को भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के बालमपुर लखनऊ में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम था जहांगूर बाबा, ये 1000 बंदों का रैकेट चलाता था जिसमें सब मुस्लिम बंदे थे जिनका उद्देश्य ये था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना, उनको अपने प्यार के झांसे में फंसाना और उन्हें इस बात का पैसा मिलता था। जितनी ऊंची कास्ट उतने ज्यादा पैसे और जहांगूर के नीचे 1000 लोग काम करते थे जिनका मकसद यही था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना। वो अपना नाम छिपाकर यहाँ तक कि अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उनकी MMS वीडियो बनाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसा हड़पते थे और उन्हें कन्वर्ट करते थे। ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा संडे वाले दिन शाम को 9 बजे मेरी वीडियो पब्लिश होगी यूट्यूब पर, जिसमें मैं लव जिहाद को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आखिर हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है, उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है और आप अपने घर की बेटियों को कैसे बचा सकते हो। अगर आपको भी उस वीडियो को देखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना #LoveJihadBoycott, आप मुझे लिखकर कमेंट कर सकते हो। We both are from Kerala. We born in 2 different Hindu families. We are eating beef today. न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही। ना बोला कुछ ना कुछ कहा, कोई जाता है क्या इस